सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोयसवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु विभूति सागर महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हम सभी के परम सौभाग्य से हमें उस आत्मविशुद्धि को प्राप्त करने का एक ऐसा मार्ग प्राप्त हुआ जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प भी समीचीन, क्योंकि संसारी प्राणियों के मन में अनेकानेक विकल्प प्रतिपल प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन वह विकल्प समीचीनता के से युक्त नहीं होते, क्योंकि समीचीन विकल्प वही है जो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और उस आत्म कल्याण का मार्ग भी तभी प्रारंभ होता है जब उस समीचीन विकल्प का हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से सम्यक समाधान प्राप्त होता है। हम सबको परम पूज्य आचार्य भगवंत की गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा प्राप्त हुई और उनके मंगल सुभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सबको यह सम्यक समाधान नाम की विधा प्राप्त हुई। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमन करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने समाधि तंत्र अनुशीलन में बताया कि जो कोई किसी के आयु कर्म को हर नहीं सकता, निश्चय से जीव का मरण अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है। तो मेरा विकल्प यह है कि क्या श्रावकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आयु पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि सुबह रनिंग करो तो फिट रहोगे, ज़्यादा जियोगे। कोई अगर चाय पीता हो तो कहते हैं कि चाय पीने से उम्र कम हो जाती है इत्यादि। क्या इंद्रियों के वशीभूत कोई भोग में लीन रहता हो, पाप क्रिया में संलग्न रहता हो, तो क्या कर्म बंध का भी कनेक्शन आयु के कम होने से होता है? मतलब जो आयु हमारी है तो क्या उससे कम आयु भी जीकर मरण की प्राप्ति होती है? अगर ऐसा होता है तो उनके क्या कारण हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि व्यक्ति जो किसी पर्याय को प्राप्त करता है वह जीव अपनी उस पर्याय की आयु के परिपूर्ण निषेकों को भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। चाहे
मृत्यु अपने समय पे आए या अकाल मरण के कारण से मृत्यु समय के पूर्व भी क्यों ना आ जाए, उन प्रत्येक अवस्था में जीव अपने आयु कर्मों के जो निषेक या आयु कर्म का जो द्रव्य होता है वह परिपूर्ण रूप से भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये भी परम सत्य है कि जो बहुत सारे कारण आयु क्षय के विषय में बताए गए हैं उसके निमित्त से भी उस आयु कर्म की शीघ्र उदीर्ण होने से जीव कभी कभी अकाल मरण को यानी समय से पूर्व भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इस विषय में आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत देव बहुत सुंदर सूत्र, बहुत सुंदर श्लोक गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथ में देते हैं। वे कहते हैं विषय वेयण रक्तक है भय सत्तक गहन संखिले से हिम उत्साहरणम निरोहणम निच्छदे आयु। इन कारणों से निश्चय ही आयु का क्षय हुआ करता है। एक एक कारणों को हम समझते हैं। विषय वेयण यानी अगर किसी व्यक्ति ने अकाल में ही विष का सेवन कर लिया है तो वह विष के सेवन के निमित्त से अपने उस आयु के निषेकों को जल्दी ही समाप्त करके हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार से जैसे कि आपने दृष्टांत में कहा है चाय आदि पीने से, जो चाय है वह स्वयं में एक कुछ अंशों में उसमें जहर का प्रमाण प्राप्त होता है और उसके निमित्त से भी आयु की तीव्र उदीर्णा होकर आयु के निषेक जल्दी खिर के मृत्यु शीघ्र आ सकती है। पुनः दूसरा कारण देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं रक्षक है, यानी भीतर में जो रक्त है उस रक्त का किसी बीमारी से किसी अन्य कारण से अगर क्षय हुआ है तो भी जीव की वह मृत्यु अकाल में यानी समय के पहले हो सकती है। इसलिए कथनचित ये बात स्वीकार करनी होगी कि स्वस्थ रहने के लिए जैसे प्रातः जल्दी उठकर ध्यान, योगा आदि आदि के कारण बताए जाते हैं, उसे हम प्राप्त करते हुए या उन क्रियाओं को करने से हम अपने भीतर के निरोगता को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जो खून रक्त आदि शरीर में है उसकी शुद्धता कर सकते हैं। उसके कारण से भी कथनचित उम्र या उस आयु को बढ़ाने का या जितना आयु का काल है उतना पूरा भोगने का निमित्त मिल सकता है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आयु कम तो हो सकती है पर आयु जितनी बांध के आया है उससे ज़्यादा आयु बढ़ नहीं सकती। माना कि किसी जीव ने 80 वर्ष के आयु बांधी है तो और 60 वर्ष में अचानक रक्त क्षय हुआ, या तीसरा कारण जैसे कहा कि विष ग्रहण यानी उसने विष को ग्रहण किया, भय से डर से इतनी संक्लिष्टता उसके भीतर हुई कि वह अचानक उस डर में ही हार्ट अटैक आके मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे निमित्त मिलने पर वह जो 80 वर्ष की आयु मिली थी वह 60 वर्ष के काल में 40 वर्ष के काल में बचे हुए 20-40 वर्ष के जो आयु के निषेक यानी आयु का द्रव्य है वह अंतर मुहूर्त में उसे तत्काल नष्ट करते हुए वह उस काल में अकाल रूप में काल के पहले मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर 80 साल की उम्र कभी भी 81, 85, 90 नहीं हो सकती, पर वह कम संक्लिष्टता, विष ग्रहण, भय, रक्त का क्षय आदि के निमित्त से हो सकती है। और एक कारण देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं सत्तक गहणम यानी शस्त्र अस्त्र के द्वारा अगर किसी का घात हुआ है या शरीर पर कोई शस्त्र अस्त्र के द्वारा वार हुआ है, उससे रक्त का क्षय हुआ, संक्लिष्टता हुई, भय हुआ, इन सभी कारणों से जीव अपने जो आयु के निषेक है उसे मरने के अंतर मुहूर्त पूर्ण परिपूर्ण रूप से भोग कर बिखरा कर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। उस द्रव्य को भोगे बिना अंतर मुहूर्त में उन द्रव्य आयु कर्म के निषेकों को खिराए बिना उस जीव की मृत्यु नहीं होती। ये स्पष्ट समझने योग्य बात होगी कि जो आयु के निषेक या आयु कर्म के विषय में जो कर्माण वर्गणाएं या उसकी जो सीमा जीव लेकर प्रत्येक पर्याय में पहुंचता है, जो उसकी बद्धायुष होती है, वह बंधी हुई आयु को वह किस प्रकार से कितने काल में नष्ट करेगा, ये सब कुछ गणित जीव के स्वयं के परिणामों और परिणति पर निर्भर करता है।
जैसे यहाँ आचार्य भगवंत गोमटसार जीव कांड में, कर्म कांड में सूत्र और श्लोक देते हुए कह रहे हैं कि विष का ग्रहण करने से, पुनः रक्त का क्षय होने से, भय संज्ञा तीव्र होने से, शस्त्र ग्रहण यानी शस्त्र अस्त्र से शरीर पर वार होने से, संकले से हिम यानी संकलेश परिणामों के साथ अगर जीव ने अपने उस संकलेशता और इन कारणों से आयु के निषेकों को अंतर्मुहूर्त में खिलाया है, तो उसका कदली घात मरण यानी अकाल मरण भी हो सकता है। क्योंकि मरण के विषय में 2 प्रकार का व्याख्यान आता है, स्वकाल मरण और अकाल मरण। 80 साल की उम्र जो बंध बांध के आयु लाया है, उतना उसी समय में, उसी काल में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये स्वकाल मरण है। और उसके पहले जो इन कारणों के निमित्त से जीव की मृत्यु उस पर्याय से हो रही है, उसको भी आचार्य भगवंत ने अकाल मरण कहा है। और अकाल मरण मात्र चरमोत्तम देह वाले यानी जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनकी ही नहीं होती, अन्य सभी शेष मनुष्य के अपेक्षा से उन सभी जीवों की मृत्यु अकाल मरण के रूप में हो सकती है। इसलिए आपका जो यह विकल्प है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, और आचार्य भगवान ने ग्रंथ में ये लिखा है समाधि तंत्र अनुशीलन आदि में, तो यहाँ पर ये गणित हमें समझना होगा कि वहाँ आचार्य भगवंत की ग्रंथ में लिखते हुए अपेक्षा भिन्न है, वहाँ का कथन परिपूर्ण रूप से सत्य है। और जो अन्य ग्रंथों में या अन्य ये भी कथन आता है कि संक्लेशता से, जहर आदि से मृत्यु हो रही है, वह भी परम सत्य है, पर दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। वह स्वकाल मरण के विषय में आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि कोई किसी के आयु के निषेक कम ज़्यादा नहीं कर सकता, पर अगर उससे कम ज़्यादा करने की शक्ति किसी के पास है तो व्यक्ति के स्वयं के परिणाम और परिणति के पास, अगर उसने उस परिणाम परिणति के द्वारा, संक्लिष्टता के द्वारा, जहर आदि खाने के द्वारा स्वयं में उस आयु के निषेकों को कम किया है, तो नियम से वह अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। उसमें किंचित भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके लिए यही मुख्यता से कारण समझने योग्य होंगे कि आयु के निषेक को अकाल में खिराने के लिए भय संज्ञा, तीव्रता से भय संज्ञा, अति संक्लेश परिणाम, शस्त्र अस्त्र का शरीर पे वार होना, रक्त का भीतर के क्षय हो जाना और साथ साथ विष ग्रहण करना, ऐसे उस उत्साह सहाराणम, ऐसे उस कारण से जीव के निरहदो निच्छदे आयु, निश्चित से आयु का निकाल यानी आयु का नाश तत्क्षण में अंतर मुहूर्त के भीतर उन सभी परमाणुओं को खिराकर हो सकता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। शांतिनाथ जैन, हुबली, कर्नाटक से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अन्य पंथ के लोग अपने साधुओं के लिए सरकार से कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, तो क्या दिगंबर संतों के लिए भी हमारी समाज वैक्सीन की मांग कर सकती है एवं हमारे दिगंबर साधु कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबर साधु वीतरागी तपोधन कहलाते हैं और उन्हें आचार्य भगवंत धरती के देवता भी कहते हैं, जो किसी भी प्रकार से अपने भीतर राग द्वेष आदि को ग्रहण नहीं करते। ऐसे उन वीतरागी श्रमणों की इस परंपरा को ही हमारे जैन दर्शन में गुरु परंपरा या निर्ग्रंथ गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। और साथ साथ उनके जो मूल गुण उत्तर गुणों की व्याख्या प्राप्त होती है, उन मूल गुणों उत्तर गुणों के अंतर्गत उनके 22 परिचय भी आचार्य भगवंत बताते। उन 22 परिचयों में और मूल गुणों के अंतर्गत वे कभी भी किसी भी प्रकार से अपने रोग का प्रतिकार करने के लिए वे निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी किसी श्रावक या किसी अन्य व्यक्ति के सामने याचना नहीं करते। यही उनका याचना परिचय जय कहलाता है। साथ साथ कितना ही रोग, कितनी ही पीड़ा भी क्यों ना हो जाए, तो वह रोग पीड़ा को भी हंसते हुए
और सहजता से ही अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ये भी उनके मूलोत्तर गुणों के अंतर्गत ही आचार्य भगवंतों ने उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा है। और वास्तव में इन सभी बातों को ग्रहण करने वाले ही वे सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर मुनिराज हुआ करते। रही बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, जो सभी दर्शन वाले अपने गुरुजनों के लिए जो वैक्सीन आदि की मांग कर रहे हैं, वह उनकी अपेक्षा से परम 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 योग्य है। पर अगर आप वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए उनके उन मूलोत्तर गुणों का पालन कराना चाहते हो, तो मेरी अपेक्षा से तो आपको सरकार से किंचित भी निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए उन वैक्सीन आदि को मांगने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये उससे आगे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ, जो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे, धरती के देवता होंगे, वे आप लाख उन दवाइयों को वैक्सीन आदि को मंगवा लेना, पर सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी उन ऐसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके द्वारा उनके महाव्रत, उनके उनके उत्तर गुण आदि में दोष लगे। ऐसा कोई भी कार्य वर्तमान के भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज कर ही नहीं सकते। रही बात श्रावकों की भक्ति, उन श्रावकों की या आपकी भी भक्ति उतनी ही और उसी प्रकार से होनी चाहिए जितनी भक्ति करने से हमारे गुरु, हमारे प्रभु किंचित भी हमारे उस भक्ति से उनका अविनय या उनका किसी भी प्रकार से अवर्णवाद नहीं हो। इसी प्रकार से भक्ति या इसी प्रकार से उनकी सेवा आदि हमें करनी चाहिए। जो औषध शास्त्र, अभय आहार, 4 प्रकार के दानों की भी व्याख्या की है, वहाँ पर भी उस औषध दान के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं, जहाँ परिपूर्ण रूप से निरामिष औषधि होती है, उसी निरामिष औषधि का ही प्रयोग, निरामिष का प्रयोग जहाँ किसी भी जीवों को पीड़ा नहीं हो रही हो या जहाँ कोई भी सावध्य विशेष रूप से नहीं हो रहा है, ऐसे उन सूखी हुई आयुर्वेदिक औषधि का ही प्रयोग निर्ग्रंथ मुनिराज सहजता से प्राप्त होने पर उसको ग्रहण करते हैं अपने रोगों को मिटाने के लिए। पहली बात तो वे स्वयं अपने मुंह से कहेंगे नहीं और कभी ये भावना भी नहीं पाएंगे कि मुझे ऐसे वैक्सीन मिल जाए या ये कुछ दवाई प्राप्त हो जाए। और श्रावकों के लिए भी मेरा यही कहना है कि अगर हम उनके निमित्त से भी मांग रहे हैं तो लोग तो यही समझेंगे कि आपने मांगा है, मतलब वे लेते होंगे, और ये हमारे धर्म के और संघ आदि के अवर्णवाद के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए उत्कृष्ट बात तो यही है कि ना श्रावक को उस वैक्सीन को गुरु के निमित्त से मांगना चाहिए, ना भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज कभी उन वैक्सीन आदि को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, लगाएंगे। साथ साथ ये भी बात परम सत्य है, भगवान की भक्ति करने से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कष्ट वह परिपूर्ण रूप से पलायन कर जाते हैं। इसके कई सारे साक्षात प्रमाण हमारे इतिहास पुराण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। जैसे मात्र वेशापहार स्तोत्र लिखते हुए, मात्र एकी भाव स्तोत्र लिखते हुए, मात्र भक्तांबर स्तोत्र का सृजन करते करते 48 ताले, शरीर का कुष्ठ, वह बुखार आदि सब कुछ सहजता से भगवान की भक्ति करते करते ठीक हो गया। जो सच्चा भावलिंगी श्रवण होगा, निर्ग्रंथ सच्चे गुरु होंगे, वे कभी बाहर की ऐसी औषधियों का सेवन करके जिसके मूलोत्तर गुणों में दोष लगे, ऐसा कभी भी उन सामग्री का सेवन नहीं करेंगे। अपने स्वयं की भक्ति से, ध्यान से, भगवान की और देवशास्त्र गुरु की आराधना से वह अपने भीतर के इन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए वे कभी उन वैक्सीन आदि का आलंबन नहीं लेंगे, क्योंकि वे सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज होते हैं। और उनके निमित्त से श्रावक को भी ऐसा भक्ति, ऐसा समर्पण का प्रतीक नहीं देना चाहिए जिससे उनका कभी भी किसी प्रकार से अवर्णवाद हो। उतनी ही भक्ति, उतना ही समर्पण श्रावकों का, भक्तों का होना चाहिए, जिससे कि भक्त और भगवान दोनों का भी अवर्णवाद या दोनों की भी बुराई नहीं हो। इसलिए न मांगना न देना किंचित भी, दोनों भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जैन जबलपुर से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता अथवा न्यून मिलता है, तो इसके लिए दोषी कौन।
भाग्य या हम। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दोषी कौन, भाग्य, पुरुषार्थ कि हम? अगर आगम ग्रंथों को हम समझें तो परिपूर्ण रूप से हम अगर स्वयं की गलती का एहसास करेंगे तो कभी भी पर वस्तु को, पर घटनाओं को, पर व्यक्ति को कभी भी हम दोषी नहीं कह सकते। चाहे भाग्य हो, चाहे पुरुषार्थ हो, जितने भी हमारे साथ अच्छे बुरे दिन दिख रहे हैं या अच्छा बुरा कार्य घटित होते हुए दिख रहा है, परिपूर्ण रूप से आप चाहे भाग्य की आड़ ले लो, चाहे पुरुषार्थ की कमी कह दो, पर उन सब में सबसे बड़ा दोषी हम स्वयं या उस निजी व्यक्ति का निजी परिणमन और निजी व्यक्ति का निजी परिणाम ही हुआ करता है। चाहे वह अथक परिश्रम करे, बहुत बहुत जीवन भर पुरुषार्थ करे, पर वह अगर भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है या आपके पुरुषार्थ को सही सफलता भी नहीं मिल रही है, तो ये भी कारण उस भाग्य का मात्र दोष नहीं है, अपितु उस भाग्य को बनाने वाले जो आप स्वयं जीव द्रव्य थे, उसके ही निमित्त से वह कार्य वैसा घटित हुआ। समझना, जो पुरुषार्थ व्यक्ति जीवन भर करता है और उसे भाग्य नहीं साथ दे रहा है, पुण्य साथ नहीं दे रहा है, तो वह कोई पौद्गलिक पुण्य भाग कर्म आदि का दोष नहीं है, अपितु उस भाग्य को बनाने वाला जो वह स्वयं जीव द्रव्य था, उसके बनाने हुए पिछले भाग्य के कारण ही वह वर्तमान का उसका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो रहा है। क्योंकि आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो हमने पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ है वह मेरे लिए आज के लिए भाग्य है, और आज मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए वही भाग्य बनने वाला है। इसलिए कोई भगवान, कोई कर्म या कोई अन्य कोई भी हमारे लिए भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला, भाग्य मिटाने वाला नहीं है, अपितु मैं ही स्वयं का भाग्य विधाता, मैं ही स्वयं का भाग्य बनाने वाला और मिटाने वाला हो सकता हूँ। इसलिए इन सभी बातों को समझकर हमें यह निर्णय करना होगा कि वर्तमान में हमारा अथक पुरुषार्थ भी अगर फलीभूत नहीं हो रहा है, कथनचित उसके लिए हम भाग्य को, पुण्य को कोस भी रहे हैं, पर परम सत्य यही है, वह भाग्य और पुण्य को, कर्मों को कोसने से काम नहीं बनेगा, अपितु कभी कभी हमारा पुरुषार्थ सही समय पे नहीं होता है, कभी कभी हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं होता है, कभी कभी उस पुरुषार्थ सही दिशा में सही समय पर होने पर भी कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वह परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की निजी स्वयं की गलती, निजी स्वयं का दोष ही हुआ करता है, जिसके कारण से यह सब कुछ घटित हुआ। बहुत सारे जीवों को बहुत सारे अच्छे निमित्त मिलने पर भी, बहुत सारा अच्छा पुरुषार्थ होने के बावजूद भी वह सफलता या उस कार्य में सिद्धि नहीं मिलती है। उसके पीछे व्यक्ति का स्वयं के प्रति जो रुझान है, उसकी स्वयं की जो नकारात्मक सोच है, वही उसके लिए उस कार्य में एक बाधा के रूप में प्राप्त हो रही है। क्योंकि ये समझना, ये भाग्य हो, पुरुषार्थ हो, हमारी मेहनत हो, ये सब कुछ जो कुछ भी करने वाला हूँ उसका कर्ता धर्ता परिपूर्ण रूप से मैं स्वयं हूँ, अन्य कोई भी उसके लिए करने वाला या समझने वाला, ठीक करने वाला, बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो भी मेरे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें अगर फल नहीं मिल रहा है, उसका पूरा पूरा जिम्मा, उसका पूरा पूरा अपयश हो चाहे यश हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से मेरी स्वयं की होगी। व्यक्ति अपने उस जीवन की, अपने उस जिंदगी की परिपूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी है वह जो स्वयं में है उसको भूल जाता है। इसलिए कभी कर्मों को, कभी भाग्य को, कभी पुरुषार्थ को, कभी सगे संबंधियों को, कभी पर्याय को, कभी परिस्थिति को, पता नहीं कितनों कितनों को वह दोष देने के बहाने खोजता रहता है। पर परम सत्यता तो यही है, उसने अपने आप को, स्वयं को पहचाना नहीं है, इसीलिए वह अपने उस गलती का एहसास नहीं कर पा रहा है और गलती का एहसास नहीं हो पा रहा है, इसलिए आने वाले समय में भी उसका सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए
भाग्य को दोष ना दे, पुरुषार्थ को भी दोष ना दे। अगर वास्तव में दोषी कौन पूछना है तो अपने आप को ही हम दोषी मानकर अपने पुरुषार्थ को सही दिशा सही समय दे देंगे तो भले ही आज नहीं तो कल नियम से वह भाग्य भी हमारे पुरुषार्थ के साथ हो जाएगा और भाग्य और पुरुषार्थ से हमारे जीवन की, हमारे कार्य की सिद्धि अवश्य ही हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा दोषी अगर इस संसार में कोई है तो व्यक्ति स्वयं है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। सुशीला जैन, मऊरानीपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि एक हाथी प्रति घंटा की चाल से 35 किलोमीटर चलता है, तो इतना भारी भरकम शरीर वाला होने पर भी वह कैसे चल सकता है? ऐसा हमारे मन में विकल्प उत्पन्न हो रहा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, मेरी अपेक्षा से आपने जो ग्रंथ कहा है तो वह शायद ग्रंथ नहीं होगा, किसी पुस्तिका, किसी मासिक, किसी साप्ताहिक आदि में आपने इस विषय में पढ़ा होगा। क्योंकि जहाँ तक आगम ग्रंथों की बात है या शास्त्र आदि की बात है, वहाँ किसी भी प्रकार से इस प्रकार का व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। वो जो भी आपने पढ़ा होगा वह कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तिका या कहीं अन्य साप्ताहिक आदि के निमित्त से आपने उस विषय को पढ़ा होगा। क्योंकि ये परम सत्य है, इतना भारी शरीर होने पर वह कभी भी हाथी इतने तीव्र गति से गमन कर ही नहीं सकता। ये आपके पढ़ने में या कहीं शब्दों के लिखने आदि में कुछ गलत हुआ होगा। इसलिए वास्तविकता यही है, जैसा आपके मन का विकल्प है कि इतना बड़ा शरीर लेकर इतनी तीव्र गति से वह जीव गमन नहीं कर सकता, यही परम सत्य है। आप अपने उस पुस्तिका को पुनः उठाकर देखें। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है आपके पढ़ने में कभी कमी हो, क्योंकि आगम ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। जहाँ भी मिला हो वह छपने में, छपाने में या लिखने आदि में, पढ़ने आदि में कुछ भ्रम गलतियाँ हुई हो सकती है। आप उसे पढ़कर समझकर ये निर्णय करें कि आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभु आज नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिश्री के प्रवचनों का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पर अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु, नमोस्तु।